तो है गाइस, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, लेकिन थोड़ी सी इंटरेस्ट तो है, तो देखना पूरी। तो यहाँ पर आज हम चल रहे हैं कहाँ पर, इस बास्केट को लेकर चलिए। तो यहाँ पर भी हैं, तो यहाँ से हम बाद में हार्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए लेते हैं बैंगन की हार्वेस्टिंग। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर लगे हैं, ये देखिए, ये देखिए कितने सारे यहाँ पर बैंगन लगे हैं। और आप देख सकते हैं कैसी लगी आपको मेरी टेरेस एंड गार्डनिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। ये देखिए, तो चलिए फटाफट से यहाँ पर रखते हैं हम प्लास्टिक बास्केट और बैंगन को रखते हैं यहाँ पर तोड़कर। हम जैसे कि आप देख रहे हैं पीले पत्ते सबसे पहले हटाने हैं। ये देखिए, ये देखिए, और कल मैंने अपनी नंद को दिया था साग तोड़ के, और आज देखो कितना लंबा लंबा फिर से ये होने लगा है। ये देखिए, चलिए ये देखिए ब्रांच मैंने ये इस तरह से कुछ तोड़ ली है। यहाँ पर रखते हैं इसे। इसमें से आप कलम भी कटिंग करके लगा सकते हैं, उससे भी आपका पौधा बन जाएगा यदि आप चाहें तो। ये देखिए, और इससे पहले मैंने बहुत बड़े बड़े साइज के इससे बैंगन निकाले थे। ये देखिए, चलिए चलते हैं दूसरी जगह पर और ढूंढते हैं और कौन कौन सी हमारे पास में सब्जियां हो रही हैं। चलिए यहाँ से हम तोरी को भी हार्वेस्ट करते हैं। और चलते हैं दूसरी साइड में। तो सबसे पहले हम तोरी की हार्वेस्टिंग करना चाहेंगे, तो चलिए चलते हैं। और बहुत सारा हमारा वाटर स्पिनिच एकदम देखिए रात रात में बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे कितनी सारी तोरी यहाँ पे लगी। चलिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ ऊपर को आपको थोड़ा। और ये एक गमले में है, गमले का ये कमाल आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी लगी है और यहाँ पर भी लगी है। नीचे गोभी है और ऊपर तोरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर लास्ट में तो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और मैं कुछ दिखाने वाली हूँ आपको कि मैं आज कहाँ गई हूँ और कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सूंडी ने अटैक कर दिया है, इसका भी सल्यूशन मुझे ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं, ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ढूंढा पहले से ही है। और जो अब थोड़े बहुत रह रहे हैं ना, दो चार उन्हें मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने कल एक बाल्टी भर के यानी कि 2 बास्केट मैंने यहाँ से सफ़ेद बैंगन भी निकाले थे। हार्वेस्ट करने के लिए लगी। ये देखिए, इसे तो बिल्कुल ही डैमेज कर दिया है देखिए सूंडी ने। ये देखिए, इसको मैं वहाँ पर फेंकती हूँ जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं है। ये देखिए, कुछ तो सब्जियाँ दिखती भी नहीं हैं और अच्छी खासी बड़ी हो जाती हैं सब्जियाँ, लेकिन दिखती नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर रखते हैं इनको। ये देखिए,
यहाँ से दोनों को ही हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए सूंडी इसमें अंदर जा चुकी है। और मैं तो फिलहाल नीचे फेंक रही हूँ जहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है, लेकिन इसे गार्डन वेस्ट में, किचन वेस्ट में आप नीचे को दबा कर रख दीजिए जो आप फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं और भी कुछ सब्जियां लगी हैं, ये देखिए। और सूंडी का अटैक इस बार थोड़ा हो रखा है यहाँ पर। पिछली बार मैंने बहुत सारी बम्पर्स हार्वेस्टिंग की थी सब्जियों की और सूंडी बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर देखिए ज़्यादा पानी जड़ों में भरने की वजह से ये बक्से वाले गमले में ज़्यादा पानी भर रहा है। तो ये जो खीरे की बेल है सूखने लगी है, तुरंत इसके 2-4 पत्ते हटाएंगे और पानी को तुरंत हम निकालेंगे, नहीं तो ये सारी बेल ही सूख जाएगी। ये देखिए पौधे की जड़ों में मिट्टी को खोद आपको है ना खुदनी भी थोड़ी सी लगा देनी चाहिए। सब्जियां बहुत लग रही हैं लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रही हैं कुछ, और उस समय पर दिखती हैं जिस समय पे मैं हार्वेस्ट के लिए रेडी नहीं होती। लेकिन दूसरे पौधे पर आते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रखा है। ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है मुझे इन पौधों से, और इनसे भी मुझे काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। और अब हम तोड़ने वाले हैं यहाँ से तोरी भी, लेकिन पहले हम थोड़ी सी तोड़ लेते हैं बीन, जो कि बीन्स है हमारी। ये देखिए तोरी को हम बाद में तोड़ेंगे, पहले हम बीन्स को हार्वेस्ट करते हैं। देखिए इस तरह से कुछ कितनी लंबी, क्योंकि यहाँ पर बीन्स हो चुकी हैं। ये देखिए, और यहाँ पर लगता है कि बीन्स के अंदर भी सूंडी ने अपना घर बनाया है। ये देखिए सूंडी यहाँ से निकलने लग रही है। काफ़ी सारी बीन्स मुझे दिख रही थी और अभी भी दिख रही हैं, लेकिन इतनी नहीं दिख रही हैं जितनी मुझे कल दिख रही थी। यहाँ पर पता नहीं सूंडी खा गई, पता नहीं कौन खा गया, लेकिन दिखती तो दिख ही नहीं रही हैं अब। और ये पीले पीले जो आप पत्ते देख रहे हैं इनको तो हटाना ही पड़ेगा भाई, जब गार्डनिंग कर रहे हैं तो। ये देखिए इस तरह से कुछ बीन्स की हार्वेस्टिंग मुझे मिल रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए कुछ बीन्स मुझे लग रहा है कि इधर उधर को छिप रहे हैं और मुझे दिख नहीं रहे हैं। ये देखिए जैसे कि ककड़ी हमारी छिप रही है और ककड़ी अभी हमारी बड़ी नहीं हो रही है। ये देखिए यहाँ पर ये ककड़ियाँ अभी लग रही हैं कुछ। ये देखिए यहाँ पर मैं रखती हूँ, और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो आप मेहनत के लिए एक लाइक कीजिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार हैं तो चैनल पर, और सभी को वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखती हूँ कि मेरी तोरी दूसरी जगह तो है ही, मैंने आपको दिखाई है, लेकिन यहाँ पे एक ककड़ी है, इसकी भी हार्वेस्टिंग करूँगी मैं अब, और ताकि दूसरी जो ककड़ी हमारी हैं ये बड़ी हो सके, इसलिए इनकी हार्वेस्टिंग मैं कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ से मैंने इन तोरी की हार्वेस्टिंग की। ये देखिए ये तो यहाँ से छूट भी नहीं रही है, घुमाना पड़ेगा इसको। ढेर सारी तोरी मेरी नीचे किचन में रखी हुई है, मैं सोच रही हूँ कि इनको भी हार्वेस्ट कर लूँ, नहीं तो चौमासे में क्या है कि थोड़ा कीटाणु का डर रहता है। ये देखिए
एक तोरी की आपको हार्वेस्टिंग करनी है बच्चे उधर से, क्योंकि उधर मेरा हाथ नहीं जा रहा है। तो चलिए यहाँ से हमने इनको हार्वेस्ट किया है। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि ये ककड़ी भी मैं वहीं पर लेके जाऊँ, लेकिन ये खीरे की बेल मुझे पहले बचानी है। यहाँ से पानी निकालना है और मुझे सोचना है कि पानी किस तरह से निकाला जाए। आइए, आपके यदि बस की है तो आप निकालिए उस तोरी को। ये देखिए, वो वहां पर है। वहां से आपका हाथ चला जाएगा क्या? यहाँ पे कैसे जाओ? हाँ, कैसे जाएगा? एक ही तोड़नी है यहाँ से। अगर टूट सके तो तोड़ दो। ये लहसुन है, गिर गया होगा कभी। गिर गया होगा कभी। आराम से नहाना भी है। ऐसे खींच लो, आप खींच लो, कोई नहीं। बेल टूट जाती है, टूट जाने दो। मेरे बच्चे को हार्वेस्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। और देखो आराम से, देखिए इस तरह से। यहाँ पर मैंने लगाई है जाली, तो मैं बोल रही हूँ बिटिया से कि आराम से थोड़ा इसे निकालने की कोशिश कीजिए। तो फाइनली मैं थोड़ी सी झलक दिखला देती हूँ आपको कि मैं ना, जब से मेरे मामा ख़त्म हुए थे तो यहाँ पर उसके बाद में मैं जा नहीं पाई। और देखिए, इसमें कोई खुशी नहीं होती है कि कोई बताएगा, और कोई बताए या ना बताए, कोई आना चाहे या जाना चाहे या ना चाहे, लेकिन जाना भी चाहिए। और यहाँ पर है ना, मैं किसी की ना सुनते हुए, किसी की भावनाओं की ना कदर करते हुए, मेरा मन कर रहा था बहुत दिन से जाने का।
फिर भी तो मैं गई और मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रोना सा भी आया था और मैं रास्ते में रो भी रही थी। लेकिन मैं किसी के सामने नहीं रोती भाई। तो क्योंकि यहाँ पे जब किसी के सामने अगर कोई हमें देख लेता है ना रोते हुए को, तो हमारी कोई कदर तो करता नहीं है और ऊपर से हमें टॉर्चर करते हैं, गाली और देते हैं। तो भैया किसी के सामने रोने से फ़ायदा नहीं है। और शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो ये है मेरे मामा के लड़के की वाइफ और ये है मेरी मौसी। तो वही बुढ़ापे वाली बात मौसी ना कुछ इन्हें अपने दुख सुख की बता रही हैं और ये भी राखी बांध के आई हैं। दरअसल मैं ये है ना भाभी है मेरी। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे मन में पहली बार ही देखकर आया था कि मैंने ही शादी मतलब करवाई है। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने करवाई है, लेकिन मैंने पूरी रिक्वेस्ट की थी भगवान से भी और मैं सोच रही भी थी इस बात के लिए मन में, जब मैंने पहली बार देखा कि भाई ये लड़की है ना, इसकी तो किसी मेरी रिश्तेदारी में ही शादी होनी चाहिए। और फाइनली आपको कैसा लगा मैंने ये शादी करवाई दी क्या सुन के। हालांकि दोस्तों मैं बिचौलिया नहीं थी और मुझे पता भी नहीं, और मैंने किसी को पता है कि पता भी नहीं चलने दिया, क्योंकि मैंने ना 2 से 3 जगह रिक्वेस्ट की थी कि ये शादी वहाँ पे होनी चाहिए और यहाँ पे ना मुझे मामा का लड़का दिखा। तो आप बताइए फाइनली कैसा लगा आपको।